हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारतीय वित्त व्यवस्था। ध्यान देंगे आज का टॉपिक क्या है, भारतीय वित्त व्यवस्था। इसमें बात करेंगे हम, यानी कि पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है भारतीय वित्त व्यवस्था जो है इसको दो भागों में बांटा गया। ध्यान देंगे टॉपिक कौन सा, भारतीय वित्त व्यवस्था। और भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। ध्यान देंगे भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो भागा में कौन कौन सा, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो कहता है भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया, यानी कि इस पार्ट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में यानी कि बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। ध्यान देंगे भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, तो असंगठित क्षेत्र। दूसरा जो है वो है संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र और तीसरा है मुद्रा बाजार का उप बाजार। उसके बाद बात करते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना। क्या है रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। ध्यान देंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई है। ध्यान देंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। तो कितने, तो 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। उसके बाद है इसका जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 की इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 को किया गया। यानी कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1949 ईस्वी को किया गया। उसके बाद है रिजर्व बैंक। क्या है, रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ध्यान देंगे सेंट्रल बैंक, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक। और इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ, तो मुंबई। ध्यान देंगे जिस टाइम हम बैंक का मुख्यालय की बात करें तो उस टाइम तो हम बताए हैं, लेकिन फिर से एक बार आया है तो ध्यान देंगे रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। उसके बाद है सर ऑसबॉर्न स्मिथ, यानी कि 1/4/1935 से 30/6/1937 तक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। ध्यान देगा अगर कोई पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन था, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसका कार्यकाल भी लिख दिया फर्स्ट, यानी कि 1/4/1935 से 30/6/1937 तक। उसके बाद है प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। इसका कार्यकाल 11/8/1943 से 30/6/1948 तक थे। ध्यान देंगे प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करें, प्रथम गवर्नर की बात करें आरबीआई का, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें आरबीआई का, तो CD देशमुख। और कार्यकाल भी लिख दिए हैं और यहां से इसका भी कार्यकाल लिखा गया है। उसके बाद बोलता है इन्हीं के समय में, यानी कि CD देशमुख के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ध्यान देंगे राष्ट्रीयकरण की बात की 1949 ईस्वी को, 1 जनवरी 1949 ईस्वी का आरबीआई का यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। और किसके कार्यकाल में क्या गया, अगर कोई पूछे कि आरबीआई का जो कार्यकाल यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ, तो वो CD देशमुख के कार्यकाल में। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी कि लेखा वर्ष जो होता है कितने का होता है, 1 जुलाई से लेकर यानी कि 30 जून तक, यानी कि साल भर का जो उसका कार्यकाल होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और स्टेट बैंक की हम बात किए थे कब से, तो स्टेट बैंक की बात किए थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ध्यान देंगे ये था एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकाल था। तो ध्यान देंगे भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का है और एसबीआई का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, कौन कौन सा, पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरा विकास संबंधी और परिवर्तन कार्य। क्या बात की भी कि भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, पहला केंद्रीय बैंकिंग कार्य, दूसरा है विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य।
फिर अब भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी को की गई। ध्यान देंगे, भारतीय यूनिट ट्रस्ट क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी को की गई। फिर भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। ध्यान देंगे, भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 ईस्वी में खोला गया था। ध्यान देंगे, भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब खोला गया? तो 1786 ईस्वी में खोला गया। ध्यान देंगे, भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया खोला गया 1786 ईस्वी में। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। उसके बाद इसका मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। ध्यान देंगे, आरबीआई का मुख्यालय की कहाँ बात की? तो मुंबई। और एसबीआई का भी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। उसके बाद है जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्य बैंक कौन सा? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। ध्यान देंगे, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्य बैंक कौन सा? तो भारतीय स्टेट बैंक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।